बोलते हैं मेरा तेल अच्छा, आप बोलते हैं मेरा तेल अच्छा, आप बोलते हैं मेरा तेल अच्छा, मैं बोलता हूं मेरा तेल अच्छा, सब बोलते हैं मेरा तेल अच्छा। सारे ब्रांड वाले बोलते हैं। कोई कुछ खाए या ना खाए, लेकिन तेल हर व्यक्ति खाता है। यस। और जो बीमारियों का कारण है साथियों, हमारा भारत का जो मार्केट में ये तेल आता है ना, प्रिय तेल है। आज से मतलब मैं बात करता हूं 1970 के पहले की बात। क्या 1970 के पहले इतनी बीमारियां थी सर? जब से हमारे बीच में मार्केट का सोयाबीन तेल आया, तब से बीमारियां आई। सोयाबीन तेल की प्रोसेसिंग कैसी है? जो विदेश से, अमेरिका से ऑयल आता, क्या बोलते हैं उसको सर? पाम ऑयल, क्रूड ऑयल। उसमें सोयाबीन को गलाया जाता है। उस पाम ऑयल में गंध होती है। उस गंध को खत्म करने के लिए कास्टिक और एसिड का उपयोग किया जाता है। जब कास्टिक एसिड उसमें आ जाता है, फिर भी उसकी गंध खत्म नहीं होती, तो उसको 300, 350, 400 डिग्री में बार बार उबाला जाता है। हेलो, कहता है, मेडिकल साइंस कहती है, WHO कहता है, जब किसी तेल को बार बार उबाला जाता है तो वो तेल नहीं बचता, वो जहर बन जाता है। उस जहर का नाम है ट्रांस फैटी एसिड युक्त ऑयल, ट्रांस फैट। WHO के आधार पर ट्रांस फैट युक्त ऑयल पूरे विश्व में बैन है, केवल डेनमार्क को छोड़ करके। डेनमार्क में 2% अलाउ है वहां की जलवायु के आधार पर, और पूरे विश्व में बैन है। हमारे भारत में गवर्नमेंट की एक संस्था है, सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। आप बोलते हैं मेरा तेल अच्छा, आप बोलते हैं मेरा तेल अच्छा, आप बोलते हैं मेरा तेल अच्छा, मैं बोलता हूं मेरा तेल अच्छा, सब बोलते हैं मेरा तेल अच्छा। सारे ब्रांड वाले बोलते हैं। तो गवर्नमेंट को शक हुआ, जब सब बोलते हैं अच्छा है अच्छा है अच्छा है, तो खराब क्या है? तो सभी ब्रांडों को इकट्ठा किया, लैब में टेस्ट किया, तब उसमें पाया गया 5% से लेकर के 55% तक ट्रांस फैट। हेलो, बीमारी का प्रमुख कारण ट्रांस फैट युक्त ऑयल, और इसमें लिखा है ट्रांस फैट फ्री। हेलो, लिखा है सर, ट्रांस फैट फ्री लिखा है, ट्रांस फैट फ्री। तो अब ये बताइए, हमें बीमार होने वाला तेल खाना चाहिए कि स्वस्थ रहने वाला तेल खाना चाहिए? यस। और इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है, 1500 मिलीग्राम ओरिजिनोल। हर तेल में टोकोफेरोल, ट्रोकोट्राइनोल और ओरिजिनोल होता है, तो मार्केट से सब गोल हैं मार्केट के तेल में, लेकिन इस तेल में है। और दूसरी बात, जैसे सर ने बताया, इसका प्लांट पंजाब धुरी में लगा हुआ है, और ये भारत का प्रोडक्ट है, ये अपने देश का प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात, आखिर ये ओरिजिनल होता क्या है, करता क्या है? जो हमने खाया पिया, ऑक्सीडेशन किया, हमारे अंदर गया, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं तो जमा होता है। गाड़ी किसके किसके पास है? मोटरसाइकिल, कार, बाइक वगैरह कुछ भी? वाह, लगभग सब लोगों के पास है। ये बताइए, उसका फिल्टर हम साफ करवाते हैं? सभी लोग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं भाई? काहे के लिए करवाते हैं? गाड़ी गर्म क्यों होती है? ब्लॉकेज क्यों होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। उसका एक रेशियो होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज की बात करें, बर्निंग, पेट्रोल, हवा और फायरिंग, स्पार्किंग, तीन में से कोई भी एक बंद हो जाए, न दिया जाए, तो गाड़ी चालू नहीं होगी। हवा दे दे, पेट्रोल दे दे, फायरिंग न करे, स्पार्क न करे, नहीं चालू होगा। पेट्रोल दे दे, स्पार्क दे दे, हवा नहीं देंगे, नहीं चालू होगा। मतलब तीनों की जरूरत होती है। जब हमारा फिल्टर चोक हो जाता है, तो हवा आगे नहीं जाती है, तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। यस। तो इसलिए फायरिंग करने के लिए, किसी भी चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो उसका प्रोसेसिंग होता है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक। ये बताइए,
सर भी सफेद शर्ट पहने हैं, मैं भी सफेद शर्ट पहना हूं, बहुत से लोग सफेद शर्ट पहने हैं, कुछ लोग काले शर्ट भी पहन के आते हैं, नीले शर्ट भी पहन के आते हैं। तो सबसे ज्यादा गंदा कौन सा शर्ट दिखता है? सफेद। जबकि चल तो सभी लोग रहे हैं ना सर, लेकिन सफेद शर्ट में हमको पता चल जाता है कि हमारा कॉलर अब 1 घंटे बाद पहनने लायक नहीं है। ये सर नो, आखिर ये गंदा क्यों हुआ? कि मतलब जब हम चलते हैं, हवा गाड़ी में चले, कैसे भी चले, जो हवा आती है टकराती, हमारे यहां टकराई, इसके बाद हमारे पीछे गया नहीं पर, तो हमारे अंदर कितना गया होगा? ये सर नो, ये हुआ ऑक्सीडेशन। इसके कारण से ये इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, मुक्त कण, जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं। हमारे शरीर के लिए तो शुद्ध हवा चाहिए था, लेकिन ये फ्री रेडिकल्स, मुक्त कण ऐसे आ गए जो हमारे शरीर में जाकर के ब्लॉक करते हैं, इकट्ठा होते हैं। जब ये कम मात्रा में होते हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, जैसे इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये अपना करिश्मा दिखाना चालू कर देते हैं। अब जैसे मान के चलिए विश्वकर्मा जी को कोई प्रॉब्लम है, किसी से प्रॉब्लम है, सरकार से प्रॉब्लम है, और विश्वकर्मा जी यदि सोचे, एनीवन कोई भी, कि मैं आज चक्का जाम कर दूंगा, रास्ता ब्लॉक कर दूंगा, किसी को आने जाने नहीं दूंगा जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्या अकेले कर सकते हैं? 2-4 लोग होंगे कर सकते हैं? नहीं, पूरा गांव का गांव इकट्ठा हो जाएगा, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसी प्रकार से ये फ्री रेडिकल्स जब कम मात्रा में होते तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, जैसी इनकी मात्रा संख्या ज्यादा हो जाती है तो कभी ब्लॉकेज, कभी लकवा, कभी हार्ट अटैक, कभी पैरालिसिस, कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। और आज के समय में जो इलाज कराने का मौका नहीं मिलता, जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए, परसों के दिन मैंने डाला था एक सतना की घटना है, असिस्टेंट बैंक मैनेजर लंच टाइम में होटल पे गया कि आज होटल पे खाना खा के आता हूं, ऑर्डर किया, चेयर पे बैठा, गिर गया, साइलेंट अटैक। क्यों? कि जो हमारी ये कोरोनरी आर्टरीज है, जैसे सर ने बताया कि जो हमारे माइक्रोस न्यूरॉन्स हैं, बारीक से बारीक हमारे दिमाग की नसें हैं, ये फ्री रेडिकल सबसे पहले अटैक कहां करते हैं? हमारे यहां पर होते हैं। इसके नजदीक वाला भाग क्या है? ब्रेन। यहां पर माइक्रोस बहुत बारीक बारीक नसें हैं, बाल जैसी बारीक नसें हैं। तो यहां पर थोड़ा सा क्या होता है? ब्रेन हैमरेज, नसों का फटना। जिस प्रकार से यदि एग्जाम्पल की बात देखें, जब हम खेत में पानी लगाते हैं ना, तो जहां कहीं आगे पाइप मुड़ जाता है तो बीच से जॉइंट खुल जाता है ना, यानी उसका ब्रेन हैमरेज हो गया। ये सर नो, इसी प्रकार से जब आगे कुछ ब्लॉकेज हो जाता है, फ्री रेडिकल्स हमारी नसों में जमा हो जाते हैं तो ब्रेन हैमरेज होता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी मेन आर्टरीज, 3 आर्टरीज होती हैं, पहले कोरोनरी आर्टरीज, मेन आर्टरीज जो ब्लड की सप्लाई करती है, यदि वहां पर यदि ये फ्री रेडिकल्स इकट्ठा हो गए, जब इकट्ठा हो गए तो ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, जीवन लीला समाप्त, साइलेंट अटैक। यस, तो इससे बचाव के लिए इसमें जो लिखा हुआ है 1500 मिलीग्राम ओरिजिनॉल,